हेलो मेरे पिलानो, आप सभी का रुचि म्याथ इस प्यारे से चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन देखेंगे बेटा, और वो क्वेश्चन का लेवल होगा आज 5वां। ठीक है, इस सीरीज में आप अगर ज्वाइन हुए हो लेक्चर 1 से देखना, आपका सारा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। बात आ रही है समझ में? तो सर, आज तक हमने जितने लेवल देखे हैं, मतलब लेक्चर 4 तक जितने क्वेश्चंस देखे हैं, उसकी एक लेवल ऊपर आज का लेक्चर होगा बेटा। ठीक है, ओके सर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे बच्चे, तुझे एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। हम बताते हैं वो कौन सा है ना। ये इन ब्रैकेट अगर b प्लस सी हो, है ना, आगे बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, है ना, तब क्या करना, ए से ए को b से मल्टीप्लाई करना और a को c से मल्टीप्लाई करना। क्या बात आ रही है समझ में? अब यदि अगर ये है, ये अगर माइनस रहा और ये जो b है और ये c दोनों प्लस है, तब क्या होगा मेरे बच्चे? सर, ये माइनस ए बी हो जाएगा और माइनस ए सी हो जाएगा। बस इतना सा छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा, है ना, ये जो 6 है इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से ये सॉल्व करके बताऊंगा। बात आ रही है समझ में? हाँ सर, ओके। अभी देखो क्या है इसको सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका, है ना, 6 इंटू एक्स। 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 6x। 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 24। ये कितना आया मेरे बच्चे? 36। अब क्या करेंगे, इस प्लस को इधर भेजेंगे तो 6x इज इक्वल टू 36 माइनस 24। बात आ रही है समझ में? जी हाँ सर, बिल्कुल आ रही है समझ में, है ना। 36 में से अगर 24 गया तो कितना बचा मेरे बच्चे? सर 12 बचा। कितना बचा? 12। अब ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 और x दोनों का रिलेशन कैसा है? मल्टीप्लीकेशन है, बराबर है। तो ये 6 अगर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 12/6। तो x की वैल्यू कितनी मिली? 2। अब आते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका कैसा है मेरे बच्चे? कैसा है सर? अब देखो, थोड़ा सा गहराई से देखना बेटा, ठीक है? हाँ सर, अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा है? कैसा है सर? है ना, 6 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर क्या है? 36। अभी 6 और x प्लस 4 दोनों किसमें है? मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में है। 6 अगर इधर चला गया तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 इज इक्वल टू 36/6। तो x प्लस 4 ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अभी अगर आपने प्लस 4 को अगर इधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू फिर से क्या आ रही बेटा? 2 आ रही। क्या ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। हाँ जी सर, अब ये आपको होमवर्क के लिए है। आशा करता हूं कि इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है? जी हाँ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते, उस बात को याद रखना, ठीक है? जी हाँ सर। तो यहाँ पर क्या करोगे, क्या करेंगे सर, है ना, 9 इंटू ए क्या हो जाएगा? 9a। 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 45। प्लस में क्या बचा? 2 इज इक्वल टू क्या है? 11। देखो 9 1 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना होता है? 1 होता है ना। 9a, 9 इंटू 5 45 प्लस 2 इक्वल टू 11। अब इन दोनों का अगर एडिशन किया तो कितना आएगा मेरे बच्चे? सर 47 इज इक्वल टू 11। अब मुझे बता, है ना, क्या बताना है सर? ये प्लस का अगर इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। 9a इज इक्वल टू 11 माइनस 47। अब ये क्या है बेटा? सर ये क्या है? प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 47 में से 11 गए तो कितना बचा मेरे बच्चे? सर ये 6 और ये 3 बचा, बराबर है? जी हाँ सर। बट कैसा बचेगा? सर ये माइनस में रहेगा। कैसा रहेगा? -36। इतना आपको आता होगा इंटीजर, है ना। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस पर भी वीडियो हम बनाना चालू करेंगे, ओके, है ना। तो ये इक्वल टू -36/9। तो इसका आंसर कितना आया मेरे बच्चे? -4। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? -4। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? है ना। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आशा करता हूं कि आप इसको होमवर्क कर लोगे, है ना। फिर भी हम बता देते हैं थोड़ा सा। देखो
क्या है 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x, ये टाइप 1 से बता रहा हूं। 4 इंटू 2 ये कैसा है माइनस है, तो आंसर में क्या होगा बेटा -8 बराबर क्या हो जाएगा 12। माइनस का अगर इधर ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4x बरोबर 12 प्लस 8, 4x बरोबर कितना आया बेटा 20, x बराबर 20 अपॉन में 4, तो x इक्वल टू कितना आया 5। बहुत बेसिक से हमने ये सारी चीजें आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में बताया है ऑलरेडी, बराबर है जी हाँ सर। तो अब है ना लेवल जो मतलब इसका जो प्रकार दूसरा है, उससे अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहे है ना, तो क्या होगा मेरे बच्चे जरा ध्यान देना, क्या होगा सर है ना। देखो यहाँ पर क्या है ना, ये जो है x माइनस 2 रहेगा और 12 अपॉन में क्या रहेगा बेटा 4, क्योंकि ये जो 4 है इधर आ गया है ना, मल्टीप्लीकेशन का मेरे बच्चे डिवीजन हो गया। ओके सर, तो इन दोनों का जब डिवीजन का कार्यक्रम होगा बेटा तो 3 आएगा। x माइनस 2 बराबर क्या होगा 3, x इज इक्वल टू क्या बचा 3 प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे 5 आई सर, कितनी आई 5। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ये देखो ये और में है, ठीक है, ये और में मतलब दोनों तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है जी हाँ सर। अब आते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में। अब मैंने आपको कहा था, अभी अभी कहा, क्या कहा सर कि बाबू ये जो माइनस है, माइनस, ये माइनस बड़ा खतरनाक चीज है ना, इसको भी हम आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बताएंगे है ना। माइनस है ना, माइनस ये हर एक को क्या करता, हर एक का साइन चेंज करता मेरे बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 6 18 इक्वल टू क्या बचा 24। अब बता क्या सर क्या बताना है, +18 अगर इधर गया तो क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, मतलब 24 माइनस 18 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? जी हाँ सर बिल्कुल। तो -3 ये है ना, 24 में से 18 गया तो कितना बचा मेरे बच्चे 6। तो ये अब अगर हम इसको अगर -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा +3 ये हो जाएगा और ये माइनस, चलो आपके लिए है ना 6 अपॉन क्या हो जाएगा -3। हम डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रखते हैं, इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। अब डायरेक्टली इसको क्या लिख दोगे 3 1 3 3 2 6, तो क्या आया 2 अपॉन -1, तो इसको क्या करोगे -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। बात आ रही समझ में? ये हो गया इसका मतलब सॉल्व करने का तरीका एक, और इसका तरीका 2 क्या है सर वो भी बताएंगे मेरे बच्चे, जरा थोड़ा सा सबर रख है ना। ओके हाँ सर, गहराई से समझना है बेटा, गहराई से। गहराई से कैसे समझेंगे सर कि बाबू ये -6 बराबर 24 अपॉन में ये -3 आ गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है तुझे? जी हाँ सर बिल्कुल है ना। ओके अभी ये क्या हो जाएगा है ना, अभी भी हमने आपको बताया इसका आंसर नेगेटिव आता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये -6। अब मुझे बता इसी माइनस को अगर इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा -8 प्लस 6, माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे माइनस हो जाएगा। क्या तुझे ये बातें समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ सर। तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू -2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब तुम बोलोगे सर हम जब वीडियो देखते हैं तो लाइव वीडियो जो है आप मराठी में पढ़ाते हो और जो रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं वो हम हिंदी में बेटा वहां पे अपलोड करते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज मतलब जो बच्चे हिंदी समझते हैं उनको ये रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा हो, और जो बच्चे है ना लाइव देखते हैं उनको अभी महाराष्ट्र बोर्ड पढ़ा रहे हैं इसीलिए मराठी में पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है ओके हाँ सर। अब फिफ्थ क्वेश्चन कर लोगे? हाँ जी सर। अभी देखो 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 7x, माइनस 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14, 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x, और 2 इंटू -4 क्या हो जाएगा -8 बराबर। अब यहाँ पे हमने आपको इस तरह का जो क्वेश्चन है बेटा ये हमने लेक्चर 4 में आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, अब इस यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब मुझे बताओ ये जो है आप क्या करोगे लाइक टर्म को एक साइड में ले जाओगे और कांस्टेंट को एक साइड में ले जाओगे। जी हाँ सर। तो ये जो 4x है इसको जब तुम यहाँ से उठाओगे तब ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 4x और -8 प्लस 14। बात आ रही है समझ में? जी हाँ सर। 7x में से 4x गया कितना बचा मेरे बच्चे 3x, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 14 में से 8 गया कितना बचा
6, है ना। अभी x इज इक्वल टू 6/3, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे? सर 2 आई ना सर। क्या यहाँ तक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपने इस चैनल की लिंक अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, उनको बताना कि एक सर आए हैं जो हमको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी छठा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गहराई से देखो। यहाँ पर आपको एक बात और बेसिक पता होनी चाहिए, कौन सी सर? है ना, देखो कौन सी बात पता होनी चाहिए जो आपने बहुत पहले पढ़ा होता है एक्सपोनेंट में, है ना। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m प्लस n होता है। मतलब x इंटू एक्स क्या होता है? x का स्क्वायर, पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है मेरे बच्चे, है ना। इन दोनों का जो है x पावर 1 प्लस 1 कितना आ गया? x स्क्वायर। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे बताओ क्या सर, क्या बताना है ना। यहाँ पर अगर आप देखो, है ना, x इंटू 2x कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, 1 इंटू 2 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अभी बताया हमने आपको, है ना। यहाँ पर क्या करना है, हर एक टर्म को आपको, है ना, जो सेकंड ब्रैकेट है उसके सारे टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई कर लेने हैं। देखो x इंटू 2x 2x का स्क्वायर, x इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3x। ओके, अब ये माइनस है बेटा, ये क्या है? माइनस है। -4 इंटू 2x कितना हो जाएगा? -8x। ये माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस, -4 इंटू 3 12। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही मेरे बच्चे? जी हाँ सर। इक्वल टू में क्या बचा? 2x का स्क्वायर। अब ये एक बात और आपको ध्यान में रखना है जो हम बोल रहे हैं कि अगर इक्वालिटी साइन है, क्या है यहाँ पे? इक्वालिटी साइन, बराबर है कि नहीं? यहाँ पर क्या है? इक्वालिटी की साइन। और इक्वालिटी साइन होने के बाद LHS में और RHS में, है ना, अगर लाइक टर्म हो, लाइक टर्म क्या हो? लाइक टर्म विथ सेम साइन, विथ सेम साइन अगर हो, मतलब प्लस माइनस सेम साइन, है ना, तब क्या करना है? वो क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं। इस छोटी सी बात को आपको याद रखना है। कैसे सर? देखो ना, ये प्लस है, इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 हो जाएगा। मतलब आप इसको यहीं पे कैंसल आउट कर सकते हो। तो इधर क्या बचा? 0 बचा। ओके, तो क्या है? 3x माइनस 8x कितना हुआ सर? -5x। बात आ रही है समझ में? जी हाँ सर। देखो 3x माइनस कितना हुआ? 8x माइनस कितना हुआ? 5x इक्वल टू में यहाँ पे क्या है? -12 इक्वल टू में क्या हुआ? 0। माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -5x प्लस 12 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 12 अपॉन -5। बट हम माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -12 अपॉन 5। ओके, अब इसको अगर आगे आपको डेसिमल में लिखना हो तो आप लिख सकते हो। अगर समझ में आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। x इंटू 2x 2x का स्क्वायर, x इंटू 3 3x, -4 इंटू 2x -8x, -4 इंटू 3 -12 इक्वल टू में 2x स्क्वायर। दोनों लाइक टर्म है, इसको अगर इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल। ओके हाँ सर, तो -5x यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 12, ये -5 इधर आया, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, है ना। हम डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। अब आते हैं 7th वाला क्वेश्चन। क्या बोला है सर 7th वाले क्वेश्चन में? तो 7th वाले क्वेश्चन में बोला गया है 21 माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा? 3b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +21 इक्वल टू में b प्लस क्या होगा? 20। अब यहाँ पर आपको गहराई से देखना है, क्या यहाँ पर ये 3b है माइनस में और ये क्या है? प्लस में है। अब आपका अगर दिल करे तो इसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि लाइक टर्म हम क्या करते हैं? एक साइड में रखते हैं और, है ना, कांस्टेंट एक साइड में ले जाते हैं। बात आ रही है समझ में? हाँ जी सर। तो मुझे बताओ 21 और 21 कितना हो जाएगा सर? 42 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? हाँ सर। अब ये -3b, यहाँ पर b प्लस में क्या है? 20। अब हम क्या कर रहे हैं?
इस माइनस को इधर ले जा रहे और इस 20 को इधर ला रहे, मतलब माइनस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे सर प्लस हो जाएगा बराबर। तो 42 ये क्या हो जाएगा -20, यहाँ पर b इसको इधर भेज रहे तो ये क्या हो जाएगा 3b। अब 42 में से अगर 20 गया तो कितना बचा मेरे बच्चे 22, b यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, ये कितना हो जाएगा 4b, 1b और 3b 4b है ना। जी हाँ सर, तो अभी अभी क्या हो जाएगा है ना, यहाँ पर ही सॉल्व करके बताते हैं। 22 अपॉन में क्या होगा 4, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई सर b बराबर, यहाँ पे इसको कट करेंगे है ना 1 1 और यहाँ पे 2 2 से कट करा बेटा, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, तो 11 बाई क्या आया 2 आया। क्या यहाँ तक समझ में आ रही बातें? बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ओके हाँ सर, अभी देखते हैं 7th क्वेश्चन, सॉरी 8th क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको अभी अभी कहा इक्वेलिटी हो और लाइक टर्म्स हो दोनों साइड में है ना, तो और वो सेम साइन के साथ हो तो वो क्या हो जाते हैं अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x इंटू 5 क्या हो जाएगा 5x, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 32। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर x स्क्वायर है लाइक टर्म है विद सेम कोएफिशिएंट भी है ना। अब इसी x स्क्वायर को इधर ले आए तो x स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। यहाँ पर आप एक बात और याद रखना कि कोएफिशिएंट भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए है ना। तो 5x बराबर क्या हुआ x प्लस 32, इसको इधर भेजे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस x बराबर 32, तो ये कितना आ जाएगा 4x 32, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे 32 अपॉन में 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 8। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना, सब समझा? हाँ जी सर, है ना। उसके साथ एक और बात याद रखनी है आपको, कौन सी सर, कि यहाँ पर है ना लाइक टर्म्स हो और कोएफिशिएंट भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ये थोड़ा सा बताना रहेगा है ना। कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए। ओके हाँ जी सर, अब आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे बताओ क्या सर 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 इंटू यहाँ पे माइनस है तो आंसर क्या आएगा बेटा -10, माइनस बाहर है तो हर एक का साइन चेंज होगा -2x, -2 इंटू 2 -2 और +2 क्या हो जाएगा बेटा है ना, ये क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू में क्या बचा 3 बचा। ओके जी हाँ सर, हाँ सर एक मिनट फ्रेंड का कॉल आया उसको कट कर रहे है ना। 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x कितना बचा बेटा सर 3x, -10 और -4 कितना हुआ -14, ये कितना आया बेटा 3। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? देखो क्या क्या किए फिर से बताने का प्रयास करते हैं है ना। 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 2 माइनस है -10, ये माइनस है बेटा, मैंने आपको अभी कहा माइनस क्या है क्या करता है हर एक का साइन चेंज करता है ब्रैकेट में है ना। तो यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो जाएगा -2x प्लस है -4 है ना। अब 5x माइनस 2x 3x -10 -4 -14, अब इसी 14 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस 14, तो 3x बराबर कितना आया बेटा 17। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे सर, x की वैल्यू आ गई 17/3। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना बेटा। आपका अगर इक्वेशन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको एकदम बेसिक से जाना है बेटा, ठीक है, जो हमने लेक्चर 1 से पढ़ाया है ना। आशा करता हूं कि आप वहां से तैयारी कर रहे होंगे है ना। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है ना वो बच्चे क्या करें लेक्चर 1 से देखना चालू करें। ओके हाँ जी सर, अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा 10, क्या ये क्वेश्चन आप कर लोगे? देखो फिर ही बता देते हैं है ना, बस वो होमवर्क वाला क्वेश्चन कर लेना, उसका आंसर कमेंट में कर देना। अब ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5x क्या हो जाएगा सर 20x, 4 इंटू 3 कैसा है -12 कितना आया बेटा 3, माइनस को इधर भेजो ये क्या हो जाएगा सर प्लस, तो मतलब 20x 3 प्लस 12, तो ये 20x बराबर कितना आया बेटा 15। अभी x और 20 दोनों का क्या चल रहा मल्टीप्लीकेशन,
20 बोलता है x को, मेरे को तेरे साथ नहीं रहने का मान, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 15/20। दोनों को अगर सेम नंबर से कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 दी 15, 5 4 दी 20, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3/4। क्या यहाँ तक समझ में आया मेरे बच्चों, है ना। अभी लेक्चर 6 जो होगा बेटा वो और एक लेवल आगे होगा। ओके, आपको हम प्रॉमिस कर रहे हैं इस पर जितने वीडियो बनेंगे उतने वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे इस सीरीज में, है ना। ऐसे ही सीरीज पूरे 1 साल तक सारे लेक्चर हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे, बस आपका प्यार बना रहे, ठीक है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जिनको मैथ में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।